हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूले की। तो आइए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए त्रिकोणमितीय सूत्र। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों आप क्या पढ़ चुके हैं? त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके हैं सर, आपने साइन पढ़ाया, यानी साइन थीटा बोल सकते हैं, साइन ए बोल सकते हैं, ठीक है ना। साइन ए पढ़ाया सर आपने। क्या पढ़ाया आपने? कॉस थीटा पढ़ाया सर। और क्या पढ़ाया आपने सर? टेन थीटा पढ़ाया आपने सर। क्या पढ़ाया? टेन थीटा पढ़ाया। और क्या पढ़ाया सर आपने? कोसेक थीटा पढ़ाया सर आपने। कोसेक थीटा पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया आपने सर? सेक थीटा पढ़ाया आपने। क्या पढ़ाया सर आपने? सेक थीटा पढ़ाया। आपने क्या पढ़ाया सर? कॉट थीटा पढ़ाया आपने। कॉट थीटा पढ़ाया, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा जो होता है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लेकर आया हूं जिस ट्रिक से आपको बहुत ही आसानी से क्या है याद हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ट्रिक क्या है? लाल बट्टे कक्का, ठीक है। लाल बट्टे कक्का, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम लाया, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप इस ट्रिक को कैसे याद करें, ठीक है ना। तो ये मेरी समझ से आप इसे याद करेंगे कि लाल बट्टे कक्का, तो आपको क्या है आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है वो होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। L4 होता है लंब, K4 होता है कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, ठीक है ना। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हम इसे उल्टा करके बोल देंगे कि कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है, ठीक है ना। आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या होता है? कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है। आपके लिए त्रिकोणमिति फॉर्मूले आगे बताते हैं अभी आपके लिए। इनमें रिलेशन बताएंगे हम आपको कि साइन थीटा में किस प्रकार रिलेशन होता है, कॉस थीटा में किस प्रकार रिलेशन होता है। तो आपने इन जो मैंने आपको अभी ये फॉर्मूले बताया, फॉर्मूले के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि सर साइन ए बराबर जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए। अरे अब तो सीखे, यही होता है, ठीक है ना। कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमने अभी बताया साइन क्या होता है? उल्टा होता है कोसेक का। यानी साइन की वैल्यू जब दोस्तों बढ़ेगी तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, घट जाएगी। जब कोसेक की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी? साइन की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें होता है, कॉस की जब वैल्यू बढ़ेगी तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब सेक की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है ना। अब आता है टेन, टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है ना। 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। अब आप आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी इन्हें इनवर्स चेंज कर सकते हैं। आप देखिए और आगे आपको इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले बता देते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूले क्या है दोस्तों? देखिए आइए बताते हैं। अब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि सर कोसेक, कोसेक इनवर्स साइन, कोसेक इनवर्स ए, कोसेक, दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है। ये है कोसेक इनवर्स ए, ठीक है। कोसेक इनवर्स ए, कोसेक इनवर्स ए इनटू साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए, ठीक है। कोसेक इनवर्स ए इनटू साइन इनवर्स ए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? जैसे कि कोसेक इनवर्स ए को सर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन क्या? साइन इनवर्स ए, 1 अपॉन साइन इनवर्स ए लिख सकता हूं, ठीक है। कोसेक इनवर्स ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन साइन इनवर्स ए लिख सकता हूं इनटू साइन इनवर्स ए को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन इनवर्स ए लिखा रहने देता हूं। क्यों लिखा रहने देता हूं? क्योंकि यहां पर मुझे क्या करना है? साइन इनवर्स ए से साइन इनवर्स ए कट जाएगा,
क्योंकि ये डॉट क्या है, ये डॉट का मतलब है गुणा, डॉट का मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता दोस्त, कॉस इनवर्स ए इंटू कॉस इनवर्स ए इंटू सेक इनवर्स ए। आज तक आपको ऐसे किसी ने बताया ही नहीं होगा, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम से तो जोड़ेगी ही, आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स दिलाएगी और आपको कंपटीशन में भी बेहतरीन मार्क्स दिलाएगी, ठीक है ना। देखिए कॉस इनवर्स ए इंटू सेक इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक इनवर्स ए, ठीक है, 1 अपॉन सेक इनवर्स ए लिख सकते हैं। और डॉट का मतलब अभी सर ने आपने क्या बताया, इनटू बताया, यानी गुणा बताया, गुणा का निशान लगाना है हमें। सेक इनवर्स ए को मैं सेक इनवर्स ए लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। और बट्टे एक आपने बोला था सर, बट्टे एक कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स ए से सेक इनवर्स ए क्या है, कट जाएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, बराबर 1 लिखोगे इसके, ठीक है ना। और आइए तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए इंटू tan इनवर्स ए इंटू कॉट इनवर्स ए, ठीक है, tan इनवर्स ए इंटू कॉट इनवर्स ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, अभी हमने आपको सिद्ध करा के दिखाया है, जैसे ये सिद्ध किया है वैसे ये सिद्ध किया, ऐसे ही इसे सिद्ध करते हैं। देखो tan इनवर्स ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट इनवर्स ए, 1 अपॉन कॉट इनवर्स ए, ठीक है, इंटू कॉट इनवर्स ए, तो कॉट इनवर्स ए ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना, बट्टे 1। ये कॉट इनवर्स ए से कॉट इनवर्स ए कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। तो आप इतने फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके लिए हम कैसी और भी शानदार वीडियो लेकर आए। ठीक है, धन्यवाद।